het element vuur, wat eigenlijk het element vuur heeft. Op dezelfde manier als je wilt weten wat de tattwa van de dharma is. Niet wat de dharma is, wat de tattwa van de dharma is, dan zegt de rishi, dharmasya tattvam nihitam guhayam. Dharma का तत्व किसमें है? बुद्धि रूपी गुफा में. उस गुफा में बुद्धि या चित्त रूपी, उसी को सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा, उसी को योग दर्शन में चित्त कहा, उसी को वेदांत दर्शन में आनंदमय कोश कहा. अच्छा, ये सब तीनों एक ही है? एक ही है. दर्शन के तीन अलग अलग भाषा है. तीन अलग अलग भाषाओं में क्या है, वहां पे तीन अलग अलग बातें बता दी गई. तो तीन अलग भाषा में क्या है, एक तरह उसी बुद्धि को क्या बताया, सत्व. वेदांत में सत्व भी आया, सत्व या आनंदमय कोश. उसी को योग दर्शन में चित्त कहा, उसी को सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा, और उसी को अन्य शास्त्रों में अंतःकरण कह दिया गया. अब उसको कोई भी नाम से ले लो, लेकिन एक नाम को पकड़ करके समझिए. यहां बताया धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम. कौन सी गुफा में? वो बुद्धि रूपी गुफा. बुद्धि कह लो, चित्त कह लो, कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं इसमें. तो उस चित्त या बुद्धि रूपी गुफा जो है, उसमें धर्म का तत्व निहित है. धर्म का तत्व क्या है? हेतखीन वचयविल बरेक मिदस धर्म. कहा वो क्या है? इसलिए इस धर्म का नाम है सनातन धर्म. सनातन धर्म माने जो उस सनातन तत्व को पाने के लिए मितोद है, उसका नाम है सनातन धर्म. ठीक, अब बात समझ गए ना. सनातन धर्म विल zeggen de धर्म middels welke jij de सनातन तत्व kunt verkrijgen. द धर्म विल zeggen धर्म माने धार्यत इति धर्म, जिसको धारण करने से, जिन नियमों को धारण करने से, जिस मितोद को अपना करके, जिस लेफन्स वैसे को धारण करने से हम उस सनातन तत्व तक जाते हैं, उसको सनातन धर्म कहते हैं. और सनातन तत्व है क्या? तुम्हारा शरीर तो सनातन नहीं है, ये तो पल प्रतिपल मर रहा. यदि नहीं मरता तो कभी बेबी से जवान कैसे होता, जवान से बूढ़ा कैसे होता? इसका मतलब ये शरीर मर रहा है पल प्रतिपल, परिवर्तन. सनातन नहीं, ये तो असनातन है. लेकिन सनातन क्या है इसमें? एक जो बैठ के कह रहा अंदर से, मैं कभी बच्चा था, मैं भी कभी जवान था, सुंदर हैंडसम था, मैं कभी अब बूढ़ा हो गया, अब मेरा भी कभी समय था. वो जो बैठ करके याद कर कर सोच रहा, वो कौन है? वो कभी नहीं बदला, वो तो एक सदा रहा, वो अंतर आत्मा. उसी को आत्मा कहते हैं. तो आत्मा या परमात्मा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा हमारे कहते हैं कि ज्योति में और चिंगारी में कोई अंतर नहीं है. लघुता विभुता का भेद है. क्लेन है तम क्रोध है, क्वांटिटेट में भेद है, क्वालिटेट में नहीं. तो आत्मा ही परमात्मा कहते हैं. आत्मा का जो ज्ञान या आत्मा तक जाने में जो मितोद है, उसको क्या कहते हैं? सनातन धर्म. या परमात्मा तक जानने की जो मितोद है, उसको कहते हैं सनातन धर्म. अब यहां पे बात आई कि क्या नाम है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम. कहा यदि भाई हमारे गुहा में यदि प्रवेश ना हो सके, बुद्धि रूपी गुफा में मैं ना जा सकूं, तो कैसे हमें पता लगे कि धर्म के रास्ता क्या है? हर एक आदमी के बस की तो बात नहीं कि बुद्धि में चले जाए. कई लोग देखो जीवन में इमोशनल होते हैं, इमोशन में आ करके, इमोसिस में सेंटिमेंट को खबर करके कैसे बोली हमारे तो लड़के है. अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन के सामने दो बातें थी, भावना को पालन करे या कर्तव्य का. जीवन में यही तो दो विडंबनाएं होती. गीता की कहानी हमारी जीवन की कहानी है. हम भी बस लिसन नहीं ले पाते भाई कि बाप के अपने परिवारों की बात सुने या हम धर्म की बात सुने. अर्जुन के सामने यही बात था. अर्जुन ने कहा केशव, कहते चलो मुझे ये रथ चल के लगाओ, मैं देखूं किसका हिम्मत है मुझ गांडीवधारी अर्जुन से लड़ने की. भगवान ने सोचा इसको अभी अहंकार पकड़ लिया, तो एक ऐसे इतना बड़ा शत्रु जीतेगा, इसके अंदर ही इस शत्रु इतने बैठे, अहंकार रूपी सबसे बड़ा शत्रु. तो भगवान बड़े अच्छे पसिकोलोग थे, हम कहते हैं. वो सीधे ले जाके रथ कहां लगा दिया? जहां इसका इमोशन टकराए. आजा और गुरु के सामने लगा दिया. वो तो कांपने लगा, कहते हैं तो मेरा आजा है, कहते बाण चलाने कह रहे हो. वो कहता अर्जुन, कहते मेरा पितामह है, कहते इसको तो मैं फूल चढ़ाता था, ये मेरा गुरु, इसकी तो मैं पूजा करता था, और हे केशव तुम कह रहे बाण चलाओ इस पे. कहते ना ये मेरे से नहीं होगा. तो भगवान ने वहां उसको फटकारा, और फटकारते हुए अर्जुन को यही सिखाया कि अर्जुन तुम बातें तो करते हो पंडितों वाली. पंडित माने विद्वान, यहां पंडित माने नहीं धोती कुर्ता पहनने वाला, पंडित माने विद्वान. विद्वानों जैसे तुम बात करते हो, और कहते तेरी सोच तो है, क्या नाम है, बातें तो विद्वानों जैसी है, लेकिन सोच तुम्हारी महामूर्खों वाली है. क्यों? क्योंकि तुम बुद्धि के आश्रय नहीं ले रहे, तुम मन के आश्रय ले रहे हो. तभी भगवान ने गीता में निर्देश दिया, बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतव. जब अर्जुन कहा केशव मैं तेरी शरण में हूं, वो कहते मेरी शरण में आने से पहले बुद्धि की शरण में जा, क्योंकि बुद्धि में जाओगे तब तुम्हें कर्तव्य का ज्ञान होगा. अभी तो तुम भावना में बह रहे हो कि मेरा आजा है, मेरा गुरु है, मेरा ये है. अब चाहे वो पाप करा चाहे अधर्म करा, लेकिन उनको हम नहीं मारेंगे क्योंकि मेरे अपने ही लोग हैं. तो मन की बात नहीं सुनना, किसकी बात सुनना? बुद्धि की. इसलिए हमारे कहते हैं ना, मनमानी एक होता है, बुद्धिमानी. जो मनमानी करते हैं उनको फल भी मिलता है, मनमाना नहीं मिलता. कई लोग कहते हैं मनमानी कर्म करो मनमानी फल मिलेगा ना.
मनमानी कर्म करने से वो तो फल मिलेगा जो मनमाना कर्म किया है, लेकिन बुद्धिमानी कर्म करने से बुद्धि ने जैसे सोचा वैसा फल भी मिलेगा जरूर, इसलिए बुद्धिमानी बनना। अब वहां बताया कि भावना से बढ़कर के कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य को गीता ने क्या बताया, स्वधर्म, जिसको भगवान कहता अर्जुन तुम्हारे सामने सत्य लाइन है, तुम या तो इन गुरुजनों को मार करके धर्म की स्थापना करो, या तो तुम चले जाओ वापस और कायर कहलाओगे जीवन भर, आजीवन मरण तक। इतिहास में भी अर्जुन के सामने अब समस्या थी, किधर जाए, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, वो तो बीच में आकर अटक गया, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग वो नहीं कर सका। और फिर वहां वो वासुदेव से निवेदन करता कि प्रभु आप हमें रास्ता बताइए, और जब भगवान ने रास्ता बताया तो अंत पे ये कहता कि क्या नाम है, कहते केशव, कहते जैसे तुम कहोगे वैसे हम करेंगे, जैसे तुम आज्ञा दोगे जैसे वैसे हम करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि अपना बुद्धि आदमी यूज न कर सके तो कहा तुम किसी विद्वान की बुद्धि लेनी कर लो। हमारे कहते लेनी कर लो, अरे भाई जब नौता जाते हो गहना लेनी करते, कुकुर बेरवा लेनी करते हो, दुनिया की चीजें लेनी कर जाते हो, दुल्हा के लिए जोड़ा जामा भी लेनी कर लाते हो, रहते लेनी होता है, तो किसी का बुद्धि रहंत ले लो थोड़ा देर के लिए। बुद्धि रहंत माने उसके शरण में चले जाओ, वही तो व्यास जी समझा रहे, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। यदि तुम्हारे प्रवेश उस बुद्धि में नहीं है, मन तक ही है, तो कहते तुम क्या करो, महाजनो ये न गता सपंथा। ये बहुत सुंदर संवाद है यक्ष और युधिष्ठिर का, महाभारत का, ज्ञान का कोश महाभारत। हमारे यहाँ कहते गुरु जी की जो सनातन धर्म को समझना तो महाभारत पढ़ो, क्योंकि व्यास जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो इस ग्रंथ में होगा सनातन धर्म के कोई ग्रंथ में नहीं। इसलिए पुराणों में आपको मतभेद मिल जाएगा, लेकिन महाभारत में कोई मतभेद नहीं मिलेगा। इसलिए, और गीता भी महाभारत के ही अंग है। तो कहने का अभिप्राय वहां बताया महाजनो ये न गता सपंथा। महाजन, महाजन मानी ये नहीं है दुकानदार, ये तो सबसे बड़े लुटेरे होते हैं आजकल, चोरी करो झूठ बोलो तभी बिजनेस नहीं चले। तो अब क्या महाजन माने, महाजनो ये न गता सपंथा माने जिस रास्ते से महाजन, महाजन माने महात्मा जन। और महात्मा कौन है, गीता में बताया महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति मासिता। जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, दैवी प्रकृति माने जिसमें दैवी गुण हो, जिसमें सदाचार हो, जिसमें सद्भावना हो, जिसमें शुभ विचार हो, शुभ आहार हो, जिसका खान पान शुद्ध हो। भाई आहार शुद्ध होगा तभी विहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो विचार उतरता है मुंह के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, फिर तुम्हारा व्यवहार अच्छा बनेगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो आचरण भी समाज में ठीक रहेगा। तो तभी तुम क्या कहलाओगे, धर्मात्मा, महात्मा, तभी लोग तुम्हें पूजेंगे। नहीं तो इसलिए पूजेंगे हमारा बाप करता है इसलिए कैसे ना बुलाए, हमारा बाप करता है इसलिए हम बुलाते हैं। ये नहीं कि हमें क्या नाम है आदर देना है, रिस्पेक्ट के नाते नहीं, हम एक परंपरा में बंधे इसलिए हम उनको बुलाते हैं जिनको नहीं बुलाना चाहिए भी हमें। अब क्या वहां पे प्रश्न आया कि महाजनो ये न गता सपंथा, उन महात्मा जन जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ते को तुम अपनाओ, क्योंकि महात्मा चलेंगे धर्म के रास्ते पर। या तो महात्मा के पास जा करके जो पंथ है, जो रास्ता है, बुद्धि रूपी गुफा में कैसे प्रवेश करना है, उस धर्म के तत्व तक जाना है, कहते तुम महात्मा जन के शरण में बैठ के। इसलिए हमारे यहां बताते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं, ज्ञान नहीं होता। आप पुस्तक पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन गुरु बिनु ज्ञान नहीं, जो बताए सत्य है। रामायण में तो इतना तक कह दिया कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। वो चाहे ब्रह्मा और शिव की तरह, ब्रह्मा 4 वेद को बनाए और शिव देवताओं का गुरु है, देव गुरु शंकर जी कहलाते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो शंकर और ब्रह्मा ही क्यों ना हो, जब तक गुरु जीवन में नहीं करते तब तक जीवन में उद्धार नहीं है, न जीवन में सही ज्ञान प्राप्त होता। स्वामी जी आप गुरु पर बात करें तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रश्न और कर लूं। ये गुरु यहाँ पर भी बहुत हो चुके हैं जी, सूरीनाम में। हाँ। कोई भी थोड़ा से मंत्र जान जाए, कर्म कांड का, वो गुरु बन जाते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। हाँ। वो उनका आचरण कैसा होना चाहिए गुरुजनों का, और उनमें सहनशीलता, मतलब कि समदृष्टि होना चाहिए या नहीं, ये सब जरूरत है या नहीं। किसी थोड़ा सा उल्टा सीधा मंत्र कर्म कांड का जान जाए, उज्जर कपड़ा पहन ले और सोचे भैया मैं गुरु तो बन गया हूँ और लोग मुझे समाज में तो ऊंचा दर्जा दे रखे हैं तो मैं गुरु हो गया हूँ। तो इस पर आप जरा प्रकाश डालिए ताकि लोग के पता चले गुरु चुनने में वो सही लोगों को गुरु अपना बनाओ, नहीं तो गलत व्यक्ति को गुरु जो बना लोगे तो वो तो खुद नरक में जाएगा और तुम्हें लेकर के जाएगा। हाँ, ऐसा है कि गुरु के विषय में हमारे शास्त्र में बताया है कि उपनिषद में आया कि जब ब्रह्मचारी जाता था गुरुकुल